दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस ब्लड बात की कि इस ब्लड बात का रीज़न क्या रहा, मार्केट क्रैश क्यों हुई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब हम कितने कारण हैं मार्केट गिरने के उसको विस्तार से समझेंगे तो यही नतीजा निकलता है। क्योंकि जब मैंने ये पूरी की पूरी खबर पढ़ी तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ रही है। पिछले महीने जो पूरे के पूरे महीने अगर आप देखेंगे दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक मार्केट के अंदर सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद से रेगुलर इसके अंदर करीब 3000 पॉइंट्स की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। पिछले वीक में ये करीब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और आज पहले ही दिन मंडे के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट जो लगभग 2000 पॉइंट तक गिरा और उसके बाद थोड़ा सा संभलता हुआ लास्ट में भी आप देखेंगे तो लगभग यह 1500 पॉइंट डाउन होता हुआ बंद हुआ है बाज़ार। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं आपको पहले एक एक कारण से जब आपको बताऊंगा तो आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले अगर इंडियन मार्केट को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो यूएस के अंदर एक फेडरल रिजर्व विल बी टाइटन द लिक्विडिटी ऑफ द हाइक इंटरेस्ट रेट की वजह से। जी हाँ जी, तो अब आप समझना ये अच्छी तरीके से चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स जो है, जो फेड की मीटिंग होने वाली है इस मंथ एंड में, जी हाँ जी फरवरी के मंथ एंड में मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर जो फेड पैनल मीटिंग लेट दिस वीक वेयर इज द एक्सपेक्टेड टू द कंफर्म दैट द अमेरिकन सेंट्रल बैंक विल सून स्टार्ट सकिंग आउट द लिक्विडिटी दैट हैज़ सुपरचार्ज ग्रोथ स्टॉक इन द रिसेंट ईयर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये फेड की मीटिंग एक बार पहले भी हुई थी जब मार्केट के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन आई थी, लेकिन जैसे ही फेड की मीटिंग हो जाती है मार्केट के अंदर दोबारा से जान वापस आती हुई दिखाई देती है। तो फेड जो विल एंड, जो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फेड विल एंड इट्स बॉन्ड परचेज प्रोग्राम एज well as when it might begin reducing the size of the massive balance sheet of the curve inflation। जी हाँ जी, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं फेड की मीटिंग होने वाली है यूएस के अंदर जो बैंक है और उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कुछ रिवाइज्ड होंगे या डिक्रीज होंगे। इसकी वजह से इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है। पूरे के पूरे ग्लोबली अगर काउज की देखेंगे तो डो जोन भी काफ़ी अच्छी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया है और यही रीज़न है कि पूरी की पूरी अकॉर्डिंग टू दी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो रीजन ऑफ द फेड शार्प पिवट इन द obvious and inflation has overshot its goal leading in the problem of the real economy as well as the White House। तो यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ निकलते आ रही है तो वो यही है कि फेड की कुछ डेवलपमेंट चलती हुई दिखाई देंगी इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग जो इस महीने के एंड में होने वाली है। और वही रीज़न एक पहला है जिसकी वजह से जो डो जोन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर छपती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आप वहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हैं कि कौन सी बड़ी न्यूज़ है। और दूसरा पॉइंट जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टकराव जारी है और उस टकराव के अंदर द यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वॉर्न किया है यूएस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह से यूएस ने अपने जो यूक्रेन के अंदर एम्बेसी है कीव में, वहाँ से अपने जो फैमिलीज़ को उनको निकालने की कोशिश की है। जी हाँ जी, उनको निकालने के लिए बोला है। और जो बाइडन वाज द कंसिडरिंग द सेंडिंग ट्रूप टू द नाटो अलायंस इन द यूरोप अलॉन्ग विद द वॉरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ ये नज़र आ रहा है कि वॉर की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और यूक्रेन और रशिया के बीच में यूएस यूक्रेन की तरफ से कूदता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरह से नाटो की सेनाएं यानी कि पूरा का पूरा नाटो यानी कि यूरोप अब रशिया के खिलाफ होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट ये चलती हुई नज़र आ रही है। तो इन दोनों बड़ी नतीजों की वजह से एक मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड जो रीज़न बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो कोविड है, कोरोना है, जिसकी थर्ड या फोर्थ
जो जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन चल रहा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ी तरीके से आप समझेंगे कि किस तरह से जो ओमिक्रॉन है उसकी वजह से भी मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है। जो इंडियन अट्रैक्शन फॉरेन, तो यहाँ पर एक बड़ा कारण ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है दूर। और जो चौथा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं वो इंडियन मार्केट से लगातार अपना पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसे टाइम में आप जब पूरी तरह से चारों तरफ से मार्केट के अंदर से पैसा निकल रहा है और उस समय भी फॉरेन इन्वेस्टर रेगुलरली अपना पैसा निकाल रहे, तो यहाँ पर एक चौथा रीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी इन्फ्लेमेशन आती हुई दिखाई दे रही है। और वही रीज़न है कि क्यों मार्केट काफ़ी ज़्यादा खाली और एकदम ब्लड बाथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो मेजरली ये 4 रीजन दिखाए गए हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट पूरी की तरह, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा, जब लास्ट टाइम भी कोविड हुआ था तो क्रूड के दाम बहुत बढ़ गए थे, वहाँ प्रोडक्शन करने वाला कोई नहीं था। इस तरह से आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को पैसा जो है वो उधर देना पड़ता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हाईलाइट की गई है, जो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं बताया गया है, लेकिन तब भी एक्सपेक्टेड दैट द वेरिएंट में टर्न आउट टू बी मोर ऑफ द फ्लैश ब्लड देन अ वेब। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी एक कारण माना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो कारण है कि 1 फरवरी को जो हमारा बजट आने वाला है, यूनियन बजट, जी हाँ जी, यूनियन बजट के कारण भी मार्केट के अंदर एक छोटा सा करेक्शन आना था, लेकिन बड़ा करेक्शन इस वजह से आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो यूएस के अंदर जो फेड की कमेंट्री हो रही है कि हम ये कर देंगे, कम कर देंगे, फेड इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, उसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को टाइटन किया है, मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। और यही रीज़न है कि दोनों तरफ से मार्केट से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस पूरे के पूरे रीज़न के अंदर जो घी डालने का काम किया है वो यूक्रेन और रशिया के बीच टकराव ने किया है। और थोड़ी बहुत जो लकड़ियां रखी हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी उसके अंदर थोड़ा सा साथ दिया है। तो इस तरह से काफ़ी सारी मिली जुली नेगेटिव न्यूज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही जनवरी हटेगा तो आप देखेंगे कि 1 फरवरी से धीरे धीरे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी जान वापस आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उस दिन 1 फरवरी को अपना बजट आने वाला है। और बजट के बाद ही जैसे ही कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गर्मी और जोश और हरियाली आती हुई दिखाई देगी।